हेलो नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसके अंदर आज के जो प्रमुख शिफ्टों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन इस प्रकार हैं आपके सामने। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपके यदि आगे आने वाले शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा है। तो बात यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की आई यहाँ पे। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों के अंदर आए थे, ठीक है ना। अगला है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला है, विलासिनी नाट्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित विलासिनी नाट्य। ठीक है ना। अगला है, स्वतंत्रता के बाद पहला नेशनल गेम्स कब आयोजित किया गया? तो 1948 के अंदर स्वतंत्रता के बाद पहला नेशनल गेम्स आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन आया था, कुमारी लीला सैमसंग किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो मैं आपको सबसे पहले दे दूं। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आया क्वेश्चन, PTFE की फुल फॉर्म पूछी है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पॉली टेट्रा फेलुरो एथिलीन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PTFE की फुल फॉर्म हो जाएगी पॉली टेट्रा फेलोरो एथिलीन। ठीक है। अगला है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो रमन अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर ही स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? इसरो का मुख्यालय तो वो हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, जिसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? 1948 के अंदर। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख है वो कौन है? वो है के सिवान। कौन है? के सिवान इसके वर्तमान में प्रमुख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया था, मधु मंसूरी हंसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो ये मधु मंसूरी हंसमुख, पहली बात तो ये किससे संबंधित है? तो ये है एक गायक। क्या है? एक गायक हैं और इनका संबंध झारखंड राज्य से है। किस राज्य से है? झारखंड राज्य से इनका संबंध है मधु मंसूरी हंसमुख का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बात करें यहाँ पे यूटी की, तो कौन सा यूटी ऐसा है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा पुदुचेरी। और बात करें हम यही राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर बात करें तो अब अगली शिफ्टों के अंदर आने की संभावना हो जाएगी राज्य की। तो राज्य के अंदर बात करें तो यह हो जाएगा आपके केरल। क्या हो जाएगा? केरल राज्य इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे न्यूनतम यदि बात करें किस राज्य की लिंगानुपात है तो वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, SAFF 2023 की विजेता कौन था? तो ये भारत था। ठीक है, शूटिंग फेडरेशन के संबंधित है SAFF 2023, जिसकी विजेता रहे थे भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, मार्च 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने किस मेट्रो का उद्घाटन किया था? तो ये किया था पुणे मेट्रो का। कहाँ पे? पुणे के अंदर पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? तो ये मार्च 2022 के अंदर। कब? 2022 के अंदर ये पुणे मेट्रो का जो उद्घाटन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेट्रो की बात आई है तो कुछ मेट्रो से फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली मेट्रो कौन सी? तो वो हो जाएगी कोलकाता मेट्रो। कौन सी मेट्रो? कोलकाता मेट्रो। ठीक है ना। बात करें हम ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक बात करें यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और मैंने हर बार करवाया है आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि SSC ने ये सर्वाधिक पूछे गए क्वेश्चन की बात करें तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगली जो पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि अनटचेबल बुक, जो अनटचेबल, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे मुल्क राज आनंद। ठीक है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, GST 2016 में किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई? तो ये की गई एक अनुच्छेद 101। सॉरी, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं पूछा गया यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई या क्वेश्चन बताने में मिस्टेक हो गई होगी।
शायद। देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे आपको इसका सही रूप करके देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे जीएसटी 2016 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जीएसटी 2016 में यहाँ पे अधिनियम पूछा जा सकता है या फिर संशोधन पूछा जा सकता है, ठीक है। अधिनियम या बात करें हम संशोधन पूछा जा सकता है, कौन सा संशोधन था, ठीक है। जीएसटी 2016 के अंदर जो संविधान का संशोधन हुआ था वो किससे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया जीएसटी, ठीक है। अगला है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे मुझे ये आंसर नहीं मिला है। अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हरित क्रांति में कौन सी फसल पर जोर दिया गया, तो यहाँ पे खाद्यान्नों पे जोर दिया गया हरित क्रांति के अंदर। और भारत के अंदर बात करें हरित क्रांति के जनक की तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, जिनका निधन अभी हाल ही में 29 सितंबर के दिन हुआ था, ठीक है। और बात करें हम विश्व के अंदर यदि हरित क्रांति के जनक तो वहाँ पे हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। वहीं पे बात करें हम श्वेत क्रांति की तो वो हो जाएंगे वर्गीज कुरियन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पे आया नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपको मिल जाएगी आगरा के अंदर। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। अगला पूछा गया कलिंग अवार्ड किसे दिया गया, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान से संबंधित कलिंग अवार्ड है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे टॉप 10 मैंने जो एग्जाम के अंदर आने की संभावना है वो वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा छोटे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच, ठीक है। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो वो हो जाएगी मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो पाक जल संधि हो जाएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश के अंदर है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की ग्रैंड बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया, तो ये बेनीहाल दर्रा को दिया गया है जवाहरीय सुरंग के नाम से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम के अंदर हो जाएगा। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो वो हो जाएगा मध्य मंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन है कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के तट पे स्थित है कोलकाता शहर, ठीक है। कोलकाता जो किसकी राजधानी है, जो आपके हो जाएगी पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है। तो ये आपका था दिल्ली पुलिस के जो ऑल शिफ्टों के अंदर पूछे गए जीएस से संबंधित क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैंने सबसे लास्ट में आपको करवा दिया जिसके अंदर आने वाले क्वेश्चनों की संभावना है ज़्यादा, ठीक है। और आने वाले जिनका भी पेपर है वो लुसेंट जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ पे लुसेंट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हर शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू।